अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का नाम है अ मैजिकल किंगडम विद अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। खूबसूरत शहजादी की जादुई सल्तनत। किसी दूर दराज की ज़मीन में एक जादुई सल्तनत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और अमन की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। यहाँ के बासी खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी बसर करते थे। इस सल्तनत की शहज़ादी लैला अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए मशहूर थी। शहज़ादी लैला का दिल बहुत नरम था और वो हमेशा अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सोचती रहती थी। एक दिन इसने ख्वाब में देखा कि इसकी सल्तनत पर एक स्याह साया छा रहा है। जब वो बेदार हुई तो इसने अपने मुशीर ख़ास को बुलाया और ख्वाब का जिक्र किया। मुशीर ने कहा, शहज़ादी, ये कोई आम ख्वाब नहीं हो सकता, हमें जादुई आईने से मशवरा लेना चाहिए। जादुई आईना सल्तनत के एक कदीम कमरे में रखा हुआ था। शहज़ादी लैला और मुशीर वहां पहुंचे और आईने से मदद तलब की। आईने ने कहा, नूरिस्तान को एक जालिम जादूगर ज़िब्रेस से ख़तरा है, वो यहाँ की खुशियों को चुराना चाहता है। ये सुनकर शहज़ादी लैला ने अपनी बहादुरी का सबूत देने का फ़ैसला किया। उसने कहा, हमें अपनी सल्तनत की हिफाजत करनी होगी, मैं इस जादूगर का सामना करूंगी। शहज़ादी ने अपने महाफ़िज़ीन के साथ सफ़र का आगाज़ किया। वो पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं को अबूर करती हुई जादूगर ज़हरीस के किले तक पहुंच गई। किला खौफनाक था और वहाँ की फ़िज़ा में जादू की बदबू थी। शहज़ादी ने किले में दाखिल होने का रास्ता तलाश किया। जब वो ज़हरीस के सामने पहुंची तो इसने अपनी अक्लमंदी से जादूगर को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। ए जालिम जादूगर, लैला ने कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा नाज है, लेकिन मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी है। ज़हरीस ने गुस्से में कहा, कोई मोहब्बत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। लैला ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की। अचानक एक रोशनी की किरण नमूदार हुई और ज़हरीस को अपनी लपेट में ले लिया। वो जादूगर अपनी ही जादुई चालों में फंस गया और किला ख़त्म हो गया। शहज़ादी लैला ने अपनी सल्तनत को बचा लिया था। जब वो वापस नूरिस्तान पहुंची तो लोगों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। सब ने मिलकर जश्न मनाया और शहज़ादी की बहादुरी की तारीफ़ की। यूँ नूरिस्तान में दोबारा खुशहाली लौट आई और शहज़ादी लैला अपनी रियाया के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। इसकी अक्ल व बहादुरी की दास्तानें सदियों तक सुनाई जाती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करके ही दिली सुकून और आराम मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कल तक हमारी नई कहानी का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।